नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं शिव महापुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड में पार्वती के विवाह के संबंध में मैना हिमालय का वार्तालाप पार्वती और हिमालय द्वारा देखे गए अपने स्वप्न का वर्णन 9वें अध्याय में करूंगी। नारद जी बोले, हे विधे, हे तात, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे प्राज्ञ, आपने करुणा करके भगवान शिव की यह अद्भुत कथा कही, उससे मेरे मन में बहुत प्रीति बढ़ी है। हे विधे, जब दिव्य दृष्टि वाला मैं अपने स्थान को चला गया तब हे तात क्या हुआ, अब कृपा कर मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, आपके स्वर्ग चले जाने पर कुछ समय बीतने पर मैना ने हिमालय के पास आकर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात पुत्री को प्राणों से भी अधिक चाहने वाली साध्वी गिरिप्रिया मैना वहां बैठकर अपने पति गिरिराज से विनय पूर्वक कहने लगी। मैना बोली, स्त्री स्वभाव के कारण मुनि की बात को मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। यह विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला होना चाहिए। गिरिजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी पुत्री मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। वह प्रिया उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर अश्रु युक्त मुख वाली मैना पति के चरणों में गिर पड़ी। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हिमवान उन्हें उठाकर यथोचित बात कहने लगे। हिमालय बोले, हे देवी, हे मैंने, मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूँ, सुनिए। आप भ्रम छोड़िए। मुनि की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। यदि आपको पुत्री के प्रति स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दीजिए कि वह भक्ति पूर्वक सुस्थिर चित्त से शंकर जी के लिए तप करे। हे मेनके, यदि शिव प्रसन्न होकर काली का पाणी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ ही होगा और नारद जी का बताया हुआ अमंगल नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसलिए आपको शिव की प्राप्ति के लिए पुत्री को तपस्या करने की शीघ्र शिक्षा देनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमवान की यह बात सुनकर मैना परम प्रसन्न हुई। वे तपस्या में रुचि का उपदेश देने के लिए पुत्री के पास गईं। पुत्री के पास के सुकुमार शरीर पर दृष्टिपात करके मैना को बड़ी व्यथा हुई और उनके दोनों नेत्रों में शीघ्र ही आंसू भर आए। तब गिरिप्रिया मैना पुत्री को उपदेश न दे सकी, किंतु माता की उस चेष्टा को वे पार्वती शीघ्र ही समझ गईं। तदंतर वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बार बार आश्वासन देकर शीघ्र कहने लगी। पार्वती बोली, हे मातः, हे महाप्राज्ञे, सुनिए। आज की रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है, उसे बताती हूँ, आप कृपा करें। हे माता, एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव के निमित्त उत्तम तपस्या करने का
प्रसन्नता पूर्वक उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह सुनकर मेनका ने वहां शीघ्र अपने पति को बुलाकर पुत्री के देखे हुए उस स्वप्न को पूर्ण बताया। तब मेनका से पुत्री के स्वप्न को गिरिराज बड़े प्रसन्न हुए और वाणी से पत्नी को समझाते हुए कहने लगे। गिरिराज बोले, हे प्रिय, मैंने रात के अंतिम प्रहर में एक स्वप्न देखा है। मैं आदर पूर्वक उसे बताता हूँ, आप प्रेम पूर्वक सुने। नारद जी के द्वारा बताए गए वर के अंगों लक्षणों को धारण करने वाले एक परम तपस्वी प्रसन्नता के साथ तपस्या करने के लिए नगर के निकट आए। तब मैं भी अति प्रसन्न होकर अपनी पुत्री को साथ लेकर वहां गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के द्वारा बताए हुए वर भगवान शंभु ये ही है। मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वे इसकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। इतने में वहां सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदंतर उनकी आज्ञा से मेरी पुत्री वहीं रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। हे सुमुखी, मैंने यही स्वप्न देखा था जिसे तुम्हें बता दिया। अतः हे प्रिय, कुछ समय तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा करनी चाहिए। इस समय यही उचित जान पड़ता है। अब आप इसी को मेरा निश्चित मत समझिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, यह कहकर वे गिरिराज तथा मैना शुद्ध चित्त हो कुछ काल पर्यंत स्वप्न फल की परीक्षा करने लगे। इसके अनंतर कुछ ही काल बीता था कि सृष्टिकर्ता तथा सज्जनों को गति देने वाले परमेश्वर शिवजी सती के विरह में अत्यंत व्याकुल होकर सर्वत्र घूमते हुए गणों के साथ तप करने के लिए प्रेम पूर्वक वहां आए। सती के प्रेम विरह में व्याकुल चित्त वाले वे वहीं अपना तप करने लगे। उस समय पार्वती अपनी दो सखियों के साथ उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा में लगी रहती थी। उस समय उन आत्म स्वरूप शिव को मोहित करने के लिए देवताओं के द्वारा भेजे गए कामदेव के बाणों से विद्ध होकर भी भगवान शंभु विचलित नहीं हुए। अपनी नेत्राग्नि से कामदेव को जलाकर मेरे वचन का स्मरण कर वे वहीं अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात कुछ समय बीतने के बाद गिरिजा के अभिमान का नाश करके पुनः उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न किए गए परमेश्वर महेश्वर प्रसन्न हुए। उसके बाद विष्णु के द्वारा प्रसन्न किए गए रुद्र ने लोकाचार का आश्रय लेकर पार्वती के साथ विवाह किया। उस अवसर पर बहुत मंगल हुआ। पुनः ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इस प्रकार मैंने संक्षेप में विभु शंकर का अत्यंत दिव्य चित्र आपसे कहा। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? अब 10वां अध्याय में शिव जी के ललाट में भौमोत्पत्ति की कथा है। नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य, हे महाभाग, हे विधे, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे प्रभु, आप शिव जी की इस लीला को प्रीति पूर्वक विस्तार से मुझसे कहिए।
सती के विरह से युक्त शिवजी ने कौन सा चरित्र किया और वे उत्तम हिमालय पर्वत पर तप करने के लिए कब आए? शिवा और शिवजी का विवाद और कामदेव का विनाश किस प्रकार हुआ? पार्वती ने तपस्या करके किस प्रकार कल्याणकारी शंभु को प्राप्त किया? हे ब्राह्मण, इन सब बातों को तथा महान आनंद देने वाले अन्य सुंदर शिव चरित्रों को मुझसे कहिए। सूत जी बोले, नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर लोकाधिपतियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी शिव जी के चरण कमल का ध्यान करके अति प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, हे शैववर्य, मंगल करने वाले, उत्तम भक्ति को बढ़ाने वाले पावन शिव चरित्र को आदर पूर्वक सुनिए। अपने पर्वत पर जाकर प्रिया के विरह से दुखी शंभु ने प्राणों से भी बढ़कर अपनी प्रिया सती देवी का हृदय से स्मरण किया। वे अपने गणों को बुलाकर उन सती के लिए शोक प्रकट करते हुए, लौकिक गति दिखाते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रेम पूर्वक वर्णन करने लगे। लीला विशारद वे शिवजी ग्रह ये स्थोचित उत्तम आचरण को छोड़कर दिगंबर हो गए और पुनः सभी लोकों में भ्रमण करने लगे। सती के विरह से दुखी हुए भगवान शंकर को कहीं भी सती का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। तब भक्तों का कल्याण करने वाले शिवजी पुनः कैलाश पर्वत पर आ गए। उसके बाद उन्होंने यत्न पूर्वक मन को एकाग्र कर दुख दूर करने वाली समाधि लगाई और अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन किया। इस प्रकार मायाधीश, त्रिगुणातीत, विकार रहित पर ब्रह्म स्वयं प्रभु सदा शिव स्थायी होकर समाधि में बहुत दिनों तक लीन रहे। जब समाधि लगाए हुए उनको बहुत वर्ष बीत गए, तब उन्होंने अपनी समाधि का त्याग किया। उस समय जो चरित्र हुआ उसे मैं आपसे कह रहा हूँ। प्रभु के ललाट स्थल से जो पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी, उससे शीघ्र ही एक बालक उत्पन्न हुआ। हे मुने, वह 4 भुजाओं से युक्त अरुण वर्ण वाला, अत्यंत मनोहर रूप वाला, अलौकिक तेज से संपन्न, श्रीमान, तेजस्वी तथा शत्रुओं के लिए दुस्सह था। वह बालक उन लोकाचाररत परमेश्वर शिव के सामने समीप आकर साधारण पुत्र की भांति रोने लगा। उस समय भगवान शंकर से भयभीत हुई पृथ्वी बुद्धि से विचार कर अत्यंत सुंदर स्त्री का शरीर धारण कर प्रकट हो गई। उसने शीघ्रता से उस सुंदर बालक को अपनी गोद में उठाकर रख लिया और प्रेम से उसे अपना दूध पिलाने लगी। इस प्रकार वह परमेश्वर के हित साधन के लिए सत्य भाव से बालक की माता बनी और प्रेम पूर्वक हंसते हुए बालक का मुख चूमने लगी। तब कौतुकी सृष्टिकर्ता तथा अंतर्यामी शंभु इस चरित्र को देखकर उसे पृथ्वी जानकर हंस करके उससे बोले, हे धरणी, तुम धन्य हो, तुम मेरे पुत्र का प्रेम से पालन करो। यह श्रेष्ठ बालक मेरे महातेजस्वी पसीने से तुम में उत्पन्न हुआ है। हे शिते, यद्यपि मेरे श्रम जल पसीने से उत्पन्न हुआ यह बालक मुझे बड़ा प्रिय है, फिर भी यह तुम्हारे नाम से विख्यात होगा और सदा तीनों तापों से रहित होगा। यह बालक भूमि दान करने वाला, गुणों से संपन्न और तुम्हें तथा मुझको भी सुख प्रदान करने वाला होगा।
अतः तुम इसे रुचि के अनुसार ग्रहण करो। ब्रह्मा जी बोले, विरह वेदना से थोड़ा सा मुक्त हुए भगवान शिव इस प्रकार कहकर चुप हो गए। वस्तुतः निर्विकारी तथा सज्जनों के प्रिय वे प्रभु शिव जी लोकाचार का अनुसरण करते हैं। तब शिव जी से आज्ञा लेकर पृथ्वी शीघ्र पुत्र सहित अपने स्थान चली गई और उसे अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। वह बालक भौम नाम प्राप्त करके शीघ्र ही युवा हो उस काशी में बहुत काल तक शिव जी की सेवा करता रहा। इस प्रकार वह भूमि पुत्र विश्वेश्वर की कृपा से गृह पद प्राप्त कर शुक्र लोक से भी आगे दिव्य लोक में चला गया। हे मुने, मैंने सती के विरह युक्त शिव चरित्र को कहा। अब आप शिव जी की तपस्या के आचरण को आदर के साथ सुनिए। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में भौम की उत्पत्ति तथा शिवलीला का वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री शंभू, जय माता दी।